एक्सरसाइज नंबर 8.1 है। हमने 7 क्वेश्चन किए थे, आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, उसमें उसने पूछा हुआ है आपने स्लोप का इस्तेमाल करना है। पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर में क्या होता है, जो एक्स वाई की स्लोप होगी और वाई जेड की स्लोप जो होगी और जेड एक्स की जो स्लोप होगी वो तीनों इक्वल होंगी। अगर ये तीनों इक्वल आ गई तो ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। आए जी, अब पहला सवाल आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है 0 और -3। इसी तरह बच्चे वाई की वैल्यू दी हुई है 4 और 7। जेड की वैल्यू दी हुई है 6 और 12। पहले आप स्लोप निकालें एक्स वाई की। यहाँ पे लिखें स्लोप ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो स्लोप का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ठीक है, तो ये x1 y1 ये बन गया, x2 ये बन गया y2। फार्मूले में डालें y2 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस डिवाइड बाई 4 - 0 4 7 + 3 10 डिवाइड बाई 4 2 5 = 10 2 ये एक्स वाई की स्लोप ऑफ वाई जेड। वाई जेड की स्लोप निकालनी। अब ये बन जाएगा x1 ये बन जाएगा y1 ये बन गया x2 ये बन गया y2। फार्मूला था y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। 12 में से 7 निकालोगे 5, 6 में से 4 निकालोगे 2। देखो ये दोनों इक्वल आ गए। इसी तरह पुत्र ये क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ जेड एक्स, तो वो क्या आ जाएगी पुत्र, ये बन जाएगा x1 ये बन जाएगा y1 ये बन जाएगा x2 ये बन जाएगा y2। तो क्या फार्मूला है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। 12 और 3 क्या हो जाएगा, -15 0 - 6 क्या हो जाएगा, -6 माइनस कैंसिल हो गया। 3 5 = 15 3 2 = 6। ये तीनों क्या आ गई, स्लोप इक्वल आ गई। हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब जिनकी तीनों की स्लोपें इक्वल आएंगी तो वो क्या होंगे, कोलिनियर। अब यहाँ पे आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब फिर उसने बता दिया पी क्यू और आर 3 पॉइंट्स दिए हैं और वो कह रहा है ये कोलिनियर है। और कोलिनियर की कंडीशन हमें पता है कि जहाँ पे स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आए जी, स्लोप निकालें। पहले किस पॉइंट की निकालेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। पी की वैल्यू आ गई आपके पास 4 और वाई, क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और 2, और आर की वैल्यू आ गई बच्चे 6 × 2y + 1। पहले आप स्लोप निकालें पी क्यू की, स्लोप ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो जब आप पी क्यू की स्लोप निकालेंगे y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, तो ये बन जाएगा 2 - y। 5 में से 4 निकालोगे बच्चे 1, तो 1 डिवाइड किसी भी नंबर से हो तो वही आता है। इसी तरह यहाँ पे आप निकालें स्लोप ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो वो भी क्या आ जाएगा, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो ये क्या हो जाएगा 2y। 1 में से 2 निकालोगे -1, 6 में से 5 निकालोगे 1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन दोनों को इक्वल रख के हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे कहीं x होता तो हमें तीसरा पॉइंट भी निकालना पड़ता। अब एक ही पॉइंट निकालना था, इसलिए मैं सिर्फ 2 स्लोपें निकाल के इन दोनों को इक्वल रख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेगा स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ क्यू आर। ठीक हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 2y - y इक्वल टू क्या आ गया, 2y - 1। इस मान को इधर दो, 2 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y। ये वाला y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +y। 2 + 1 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3y। 3 इधर मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा y। तो ये कैंसिल होगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये आपका आंसर। आप सुनो क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे उसने पूछा हुआ है प्रूव बाय यूजिंग स्लोप। स्लोप का इस्तेमाल करना है। ए बी और सी 3 वर्टिसेस दिए हैं ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कब होती है, जब किसी भी 2 स्लोपों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आ जाए। किसी भी 2 स्लोपों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, -1 आ जाए, तो वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और वो जब परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब है 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब है वो राइट एंगल ट्राइंगल भी होगी। अच्छा, ए पॉइंट आ गया आपके पास 3 और -1, बी का पॉइंट आ गया -5 और -5, सी का पॉइंट देखेंगे 1 और 3। पहले स्लोप निकालें, यहाँ पे लिखें स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी, तो वो क्या आ जाएगा, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। 5 में से 1 निकालोगे -4, 5 - 3 -8, 4 1 = 4 4 2 = 8। तो ये आपकी स्लोप है m1। ठीक है, अब बी सी की स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी
तो वो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 1 6, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6। तो ये स्लोप आ गई। इसके बाद तीसरी स्लोप निकालेंगे सी ए की, स्लोप ऑफ सी ए। तो ये आ जाएगा -1 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -4, 3 में से 1 निकालोगे क्या आ जाएगा 2, विच इज इक्वल टू क्या आ गया -2। अब ज़रा देखें इसका उल्ट करें तो क्या बनता है -2/1। मैंने कहा था ना परपेंडिकुलर में आपने इनका रेसिप्रोकल ले लेना और साइन माइनस का कर देना। तो इसको देखो और इसको देखो, ये इसका रेसिप्रोकल पड़ा। कहने का मकसद ये है कि अगर इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो -1 आता है। तो ये पुत्र आ गई थी आपके पास m2 स्लोप और ये आ गई थी बच्चे आपके पास m3 की स्लोप। अब यहाँ पे आप क्या कर दें m1 डॉट m3 कर दें। तो देखो m1 की वैल्यू क्या है 1/2, m3 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे -2। देखिए ये 2 कैंसिल हुआ, 1 क्या आ गया -1। अब अगर -1 आ जाए, किसी भी दो स्लोपों का डॉट प्रोडक्ट -1 आ जाए तो वो स्लोप्स क्या होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं। स्लोप्स आर परपेंडिकुलर, सो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है यूज स्लोप्स आर द वर्टिसेस आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब ये वाली ये एक पैरेललोग्राम होती है, ये एक पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये बच्चे सी है और ये क्या है डी है। तो ए बी इक्वल टू डी सी आ जाएगा या बी सी इक्वल टू डी ए आ जाएगा। तो चारों स्लोपें ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं किसके अंदर पैरेललोग्राम के अंदर। अब आपके पास पॉइंट, पहले आपने अब 4 पॉइंट की स्लोप निकालनी है। तो यहाँ पे निकालें स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू क्या आ गया m1 आ गया। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है -2 और 1 और बी का पॉइंट है आपके पास 6 और 3। तो ये बन गया x1, ये बन गया y1, ये बन गया x2, ये बन गया y2। स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 x2 माइनस x2। 3 में से 1 निकालोगे 2, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8, विच इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4 m1। बी सी, बी का पॉइंट आप लोगों के पास था 6 और 3, सी का पॉइंट था आपके पास 10 और 5। फार्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 5 में से 3 निकालेंगे 2, 10 में से 6 निकालोगे क्या आ जाएगा 4, विच इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। ये अब आपके पास स्लोप आ गई 1/2। आप यहाँ पे आप निकालें स्लोप ऑफ सी डी, ठीक है। तो सी का पॉइंट था आपके पास 10 और 5, डी का पॉइंट था आपके पास 2 और 3। ये बन गया x1, ये बन गया y1, ये बन गया x2, ये बन गया y2। फार्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 3 में से 5 निकालेंगे -2, 2 में से 10 निकालोगे -8, विच इज इक्वल टू क्या आ गया +1/4। ये देखें ये स्लोप और ये वाली स्लोप दोनों इक्वल आ गई। तो ये बन गई m3। इसी तरह आप स्लोप ऑफ डी ए निकालेंगे, स्लोप ऑफ डी ए, ठीक है। तो डी का पॉइंट आप लोगों के पास था 2 और 3, ए का पॉइंट था आपके पास -2 और 1। ये बन गया x1, ये बन गया y1, ये बन गया x2, ये बन गया y2। फार्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2, 2 और 2 क्या हो जाएगा -4। ये कैंसिल हुआ क्या आ गया 1/2। अब ये m4 आ गया। इसका मतलब आप देखें ऑपोजिट साइड कौन सी है, एक m1 है और m3, ये दोनों इक्वल आ गई। m2 और m4 ये दोनों इक्वल आ गई। तो ये पॉइंट्स क्या हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है। अब फिर उसने बता दी कि ये पैरेललोग्राम है, आपने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ना सारा समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग में आने के 90% चांस है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ज़रा समझेंगे, ये लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स वाई, इसी तरह क्यू का पॉइंट लिखा हुआ है आप -2 और 2। तो पहले आप स्लोप निकालेंगे पी क्यू की, स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है। पहले आप पी क्यू की स्लोप निकालेंगे, उसी तरह ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2। फार्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइड बाई क्या आ गया x2 माइनस x1। तो ये क्या आ गई m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई डिवाइड बाई -2 माइनस x। ये अब आपकी एक स्लोप निकल आई। अब यहाँ पे ना क्यू आर की स्लोप निकालिए, तो क्यू का पॉइंट क्या आ गया -2 और 2,
और आर का पॉइंट आ गया आपके पास 1 और 4। इसकी स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ क्यू आर क्या फार्मूला था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 4 में से 2 निकालोगे 2, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, ये आपके पास m2 आ गई। अब यहाँ पे आपने निकालना है RS। R की वैल्यू आपको दी हुई है 1 और 4 और S की वैल्यू दी हुई है आपके पास 10 और 1। अब यहाँ पे निकालें M3, ये M2 होगी, ये M3 होगी। यहाँ पे लिखें स्लोप ऑफ RS, क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई क्या आ गया x2 माइनस x1। 1 माइनस 4 क्या आ जाएगा -3, 10 माइनस 1 9, तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ये M3 आ गया। अब आपको निकालनी पड़ेगी स्लोप, अब आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी SP की, 10 और 1 और P का पॉइंट आ गया X और Y। तो यहाँ पे ये बन गया x1, ये बन गया y1, ये बन गया x2, ये बन गया y2। अब यहाँ पे निकालें m4, ये किसकी स्लोप है, स्लोप ऑफ SP है, स्लोप ऑफ SP। तो SP की स्लोप निकालेंगे, क्या फार्मूला था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई 4। आपको मैंने कहा था पैरेललोग्राम में m1 इक्वल होता है m3 के। m1 की वैल्यू लिखते हैं, वो क्या बन गई 2 माइनस वाई डिवाइड बाई माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू m3 की वैल्यू आई थी -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x। 6 ये वाला 2 आप इधर लेके आएंगे -2x प्लस क्या आ गया 3y। तो 6 में से 2 निकालेंगे 4 इज इक्वल टू x प्लस 3y। ये अब आपकी क्वेश्चन नंबर A बन गई। अब यहाँ पे आप क्या कर दें, m2 इक्वल टू कर दें m4। m2 की वैल्यू आपके पास थी 2/3 और m4 की स्लोप थी y माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 10। 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, 2 10 जार क्या आ जाएगा 20, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 3 1 जार 3। इसको आप इधर ले आएँ, ये हो जाएगा 2x, ये वाला 3y इधर आएगा -3y इक्वल टू -3 प्लस 20। तो क्वेश्चन बन गई आपके पास 2x माइनस 3y, 20 में से 3 निकालेंगे 17। क्वेश्चन नंबर B आ गया। इन दोनों को ऊपर नीचे रख के सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 4 और दूसरी क्वेश्चन थी आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 17। एडिंग करनी है तो ये कट जाएगा, 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x, 17 प्लस 4 क्या हो जाएगा 21, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल टू 7। इसको किसी क्वेश्चन में पुट कर दें तो मैं इस फर्स्ट वाली में पुट करने लगूँ, ये लिखा हुआ है x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 4, 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 4, ये 7 उधर जाएगा -7, 3y इज इक्वल टू 4 -7 -3, y इज इक्वल टू क्या आ गया -1। हमने p पॉइंट निकालना था, वो x y था, तो वो हमारे पास निकाला है 7 और -1। क्या आपका आंसर? अगर ये नहीं समझ आया तो ये बिल्कुल सेम है जैसे सवाल क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। रोम्बस भी बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह होती है, उसमें भी आपके पास 4 वर्टिसेस हैं, चौथा वर्टेक्स आपने निकाल के देने। आपको एक वर्टेक्स दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 2 और -1, बी का दिया हुआ है आपके पास 3 और 4 और सी का पॉइंट दिया हुआ है -2 और 3, ठीक है। और डी आप लेट कर लें, वो आपके पास x और y है। पहले आप स्लोप निकालें ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 4 + 1 5, 3 में से 2 निकालोगे 1 विच इज इक्वल टू m1 आ गया आपके पास 5। यह अब आपका 8 पॉइंट आ गया। इसी तरह आप BC की स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC की स्लोप निकालनी है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 3 में से 4 निकालोगे -1, 2 -3 -5 विच इज इक्वल टू क्या आ गया 1/5। यह अब आपके पास स्लोप आ गई m2 1/5। इसी तरह आप स्लोप ऑफ CD निकालें, स्लोप ऑफ CD। तो अब CD की फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाई क्या आ गया x2 माइनस x1। यह आपकी CD की स्लोप आ गई। अब स्लोप ऑफ DA निकालें, स्लोप ऑफ DA की स्लोप निकालनी है तो क्या फार्मूला बनेगा, -1 माइनस y डिवाइड बाई 2 माइनस x। जब आपके पास 4 स्लोप्स आ गए, तो ये बेसिकली m1 आई थी, m2 आ गई थी, ये हमारे पास m3 आ गई और ये हमारे पास m4 आ गई।
वही पैराग्राम की तरह m1 इक्वल हो जाएगा m3 के और m2 इक्वल हो जाएगा m4 के। अब m1 की वैल्यू आपके पास आई थी 5, m3 की वैल्यू आई थी आपके पास y माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 2 क्या आ गया 10 इक्वल टू क्या आ गया y माइनस 3। इस y को इधर दें 5x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई 3 और 10 क्या हो जाएगा माइनस 13। ये क्वेश्चन नंबर ए। m2 की वैल्यू आपके पास आई थी 1/5, m4 की वैल्यू आई थी -1 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 2 1 आर 2 माइनस एक्स, 5 1 आर -5 माइनस 5y। अब क्या करें 2 ये वाला 5 इधर दें प्लस 5 ये x तो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 5 माइनस 5y। तो ये क्वेश्चन बन गई x माइनस 5y 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई 2। अब ये दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब ज़रा देखिएगा 5x माइनस वाई और x माइनस 5y, एक 7 आ गई और एक -13। अब बच्चे देखें, अब ना पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था ना लास्ट वाला, उसमें हमने किया था तो ये 2 नंबर सेम आ गए थे। अब यहाँ पे ना इधर दोनों नंबर सेम नहीं है, x के साथ 5 है, इधर x के साथ 1 है। इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर, जब मैं 5 से करूँगा तो ये 5x हो जाएगा, फिर मैं काटूँगा सेम बन जाएगा 5x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -13। तो 5x माइनस 5 5 आर 25/7 5 आर 35। देखिए ये प्लस था, ये क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया। 25 में से 1 निकालेंगे 24y, ये बच्चे प्लस था, ये क्या हो गया माइनस। ठीक है 5 3 8 और 3 और 1 4 -48। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -48 डिवाइड बाई 24। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब आप इसको किसी क्वेश्चन में पुट करके x की वैल्यू निकालें। मैं इसी क्वेश्चन में पुट करने देखूँ 5x माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू -13। 5x इज इक्वल टू क्या आ गया -13 -2। 5x 13 और 2 क्या हो जाएगा -15। x इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 5, x की वैल्यू क्या आ गई -3। ये आपका ये चौथा वर्टेक्स निकला है। x और y था तो x क्या है -3 एंड -2, ये मतलब D एक वर्टेक्स आपका निकला है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे आप 3 पॉइंट दिए, अब आप इसको नाम दे दें, पहले वाले को A का, दूसरे वाले को B का और तीसरे वाले को C का। 8 एंड 8। पहले आप स्लोप, आप साइड्स की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ साइड्स की, स्लोप ऑफ साइड्स। तो पहले क्या निकालेंगे आप, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, वो क्या आ जाएगा m1। क्या फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 5 डिवाइड बाई क्या आ गया -5, तो विच इज इक्वल टू -1। ये m1, ये साइड्स ए बी की साइड की स्लोप आ गई। अब स्लोप ऑफ बी सी निकालें, स्लोप ऑफ बी सी विच इज इक्वल टू m2 आ गया। अब ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, फार्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 8 माइनस 5 3 डिवाइड बाई 8 आ गया। इसी तरह बच्चे आप स्लोप ऑफ सी ए निकालें, स्लोप ऑफ सी ए निकालेंगे, वो क्या बन जाएगा m3। तो फार्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 0 माइनस 8 5 माइनस 8 -3 कैंसिल हो गया, ये मेरे भाई के पास आ गया 8/3 m3 स्लोप निकालें। ये अब आपकी तीनों स्लोपें मैंने निकाल दी। अब ना इसने अगला सवाल में स्लोप ऑफ मीडियम पूछा था, मैं पहले आपको स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड कराने लगा। पहले मैं आपको स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड करा। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड में क्या होगा, बस सिर्फ वो जो स्लोप आई है ना इसका परपेंडिकुलर लिखना है, तो आपके पास आंसर आ जाए स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी की पहले उसी तरह स्लोप निकालेंगे। देखें ए पॉइंट आपके पास क्या था 5 और 0, बी का पॉइंट था आपके पास 0 और 5। ये आपने स्लोप निकाली है पीछे साइड में m1। क्या फार्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 5 -5 विच इज इक्वल टू क्या आ गया -1 m1। अभी ये आंसर नहीं है, ये m1 जो होगा ना वो इक्वल होगा -1 डिवाइड बाई m1। ठीक है, ये आप इसको प्राइम का नाम दे दें बेशक। तो ये क्या हो जाएगा -1 डिवाइड बाई -1, ये कैंसिल होके तो क्या आ जाएगा m1 आ जाएगा, m1 प्राइम। अब इसी तरह बच्चे आप स्लोप निकालें बी सी, किसकी निकालें, बी और सी की स्लोप थी, सी का पॉइंट था 8 एंड 8। अब यहाँ पे m2 कर दें,
तो वो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 8 माइनस 5 3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा m2। अब m2 प्राइम निकालना है ना, तो वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई m2 स्लोप, मतलब m2 स्लोप है। तो ये क्या -1, तो -1 डिवाइड बाई क्या आ गया 3 डिवाइड बाई 8 आ गया। आप इसको उल्ट करेंगे तो ये 8/3 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा m2 प्राइम। ठीक है, इसी तरह CA की स्लोप निकालें तो C का पॉइंट आपके पास था 8 और 8, A का पॉइंट था आपके पास 5 और 0। तो यहाँ पे m3 निकालें तो वो आपके पास आ जाएगी स्लोप ऑफ CA 0 माइनस 8 डिवाइड बाई 5 माइनस 8। 0 माइनस 8 क्या हो जाएगा -8, 5 में से 8 निकालोगे -3, ये कैंसिल हो गया। आपके पास स्लोप आ गई 8/3, m3 आ गया। अब इसका प्राइम निकालना है तो वो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई m3, तो वो क्या -1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 3, उल्टाएंगे आपके पास -3/8, ये m3 प्राइम। बस सिंपल आपने जो साइड की स्लोप निकालने हैं उसको परपेंडिकुलर कर देना है, मतलब रेसिप्रोकल ले लेना और साइन लेना। अब आ गया आपके पास आखिरी चीज़ आएगी मीडियन की। ये बच्चे पेपर में इस दफ़ा लॉन्ग में आया हुआ था सवाल, स्लोप मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद जब हम अगली एक्सरसाइज में जाएंगे क्वेश्चंस निकालूंगा तो क्लियर होगा। मीडियन वर्ड निकला है मिड पॉइंट से। मीडियन किस से निकला है पॉइंट? मिड पॉइंट से। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बताने लगूँ। एक ट्रायंगल बनाएं, ये अब आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास A आ गया, ये आपके पास B आ गया, ये C आ गया, ये मेरे भाई के पास इसका मिड पॉइंट D हो जाएगा, ये मेरे भाई के पास E हो जाएगा और ये F हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है A B का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा? D आएगा। अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था? मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। पहले आप मिड पॉइंट निकालें, किसका निकालने लगे हैं? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट हमारे पास था D। ठीक है, अब आपने ए बी का मिड पॉइंट निकालना है तो क्या आ जाएगा? x1 आपके पास 5 है, x2 आपके पास 0 है डिवाइड बाई 2 कोमा 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 5/2 आ जाएगा। ये मेरे भाई के पास पॉइंट आ गया D का। अब मिड पॉइंट निकालें BC का, मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC, D के बाद पॉइंट आ गया E। BC का मिड पॉइंट निकालना है तो वो हो जाएगा 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कोमा 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 8 13 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4 और 13/2। ये आपके पास E पॉइंट आ गया। अब मिड पॉइंट निकाल लें CA का, मिड पॉइंट ऑफ CA। ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा F। तो मिड पॉइंट निकालना है C की वैल्यू क्या है? 8 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 कोमा 8 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। 8 प्लस 5 13/2, ये हो जाएगा 8/2, ये हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 4। ये आपके पास पॉइंट आ गया F का। अब ज़रा यहाँ पे समझना, A से जो E है ना वो इसका मीडियन है। A से E जो है वो इसका क्या है? मीडियन है। इसका मतलब मुझे स्लोप किसकी निकालनी पड़ेगी? AE की। अब यहाँ पे आप लिखते हैं स्लोप ऑफ AE, स्लोप ऑफ AE। अब A का पॉइंट आपके पास था 50 और E पॉइंट आपके पास था 4 और 13/2। फार्मूला था आपके पास M1 आ गया, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2। 4 में से 5 निकालेंगे -1 विच इज इक्वल टू -13/2 इसकी स्लोप। इसी तरह बच्चे स्लोप ऑफ अब B और F की स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ B F। अब B का पॉइंट आपके पास था 0 5 और F का पॉइंट था 13/2 एंड 4। फार्मूला क्या था? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 4 में से 5 निकालेंगे -1 डिवाइड बाई क्या आ गया? 13/2, उल्टाएंगे ये आ जाएगा -2/13। ठीक है, ये अब आपके पास M2 आ गई। इसी तरह अब यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आ जाएँ तो C से D की आप स्लोप निकालेंगे तो मीडियन निकालेंगे, स्लोप ऑफ CD। C का पॉइंट था 8 और 8, D का पॉइंट आपने निकाला था 5/2। ठीक है, तो फार्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1।
तो ये इस कैल्शियम बेशक ले लें, तो ये इस कैल्शियम आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 8 2 16 डिवाइड बाई इसका भी एल्शियम लेंगे 2 आ जाएगा, 5 1 5 माइनस 16 आ जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 5 माइनस 16 माइनस 11 डिवाइड बाई माइनस 11, तो ये कैंसिल होके ये 1 आ गया, M3 आ गया। ये आपकी मीडियम की स्लोप्स आ गई। यहाँ तक आज आपका काम था, कल इंशाल्लाह मैं 8.2 शुरू करूँगा।